क्लास 11th के बायोलॉजी के बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आपका बायोलॉजी का पहला चैप्टर चल रहा था सजीव जगत। आज लास्ट है, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो पहला चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट ईयर में जो भी बच्चे हैं वो अपना पूरा काम कर लें। एक हफ्ते बाद स्कूल खुल रहा है, विद्यालय खुल रहा है। अपना विद्यालय से संपर्क कर लें आकर कि कब से क्या टाइमिंग है, तो अपने मैनेजमेंट से बात कर लें और जो भी टाइमिंग है वहाँ से वो आप अपना कार्यक्रम स्टार्ट करें। उसके बाद जितना भी काम आपको करा दिया जा रहा है उसी के आगे से तब स्टार्ट होगा। अगर इसमें किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो आकर पूछ लेगा आकर कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो वो फिर से रिपीट करके बता दिया जाएगा। जब भी आपकी परीक्षा होगी उन परीक्षा में यही सारी चीज़ें आएंगी जो आपको ऑनलाइन पढ़ाया गया, जो आगे क्लास चलने के बाद ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा। उसी को स्टार्ट किया जा रहा है। परीक्षा पर विशेष ध्यान देंगे। जब भी परीक्षा होगी 1-1.5 महीने बाद तो अपने मैनेजमेंट से संपर्क कर लें। तो बात आ रही थी सजीव जगत की, यही चैप्टर चल रहा था। इसमें सजीव जगत की लास्ट हेडिंग उस दिन सैटरडे को हुई थी, फ्राइडे को, वनस्पति उद्यान। तो वनस्पति उद्यान क्या होता है? अनेक प्रकार की पौधों की जातियों को लगा करके उनको चारों ओर से जो क्षेत्रफल घेरा जाता है वो वानस्पतिक उद्यान कहलाता है। अब वानस्पतिक उद्यान होते कौन कौन से हैं? जैसे पहला आपका वानस्पतिक उद्यान गवर्नमेंट की तरफ से जो बनाया गया है वो है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, ये कोलकाता में है। दूसरा है नेशनल बोटेनिकल गार्डन, ये लखनऊ में है। तीसरा है लॉर्ड बोटेनिकल गार्डन, ये दार्जिलिंग में है। ये तीनों गार्डन वानस्पतिक उद्यान है। इसके अलावा और भी हैं। अब ये चैप्टर सजीव जगत यहाँ से ख़त्म हो रहा है। नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लेसन 2। चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। अगर किसी ने बुक ली है तो उससे भी मैच करा सकते हैं, उसी से ही सब कराया जा रहा है। जीव जगत का वर्गीकरण है दूसरे लेसन का नाम। इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे क्या हम लोग? जीव जगत के वर्गीकरण में जितने भी ब्रह्मांड में जीव हैं, इस धरती पर जितने भी जीव हैं, चाहे वो पक्षी हों, चाहे वो रेप्टाइल्स हों, चाहे वो चौपाया जानवर हों, जितने भी जीव हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सबको ही है, उनको इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जीव जगत के वर्गीकरण में। तो बात हो रही है यहाँ पर सबसे पहला आपका है उत्पादक। उत्पादक छोटी कक्षा से सब लोग पढ़ रहे हैं। उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक हरे पौधे होते हैं जो स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब जो स्वयं पोषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन का निर्माण करते हैं। तो ऐसे हरे ही पौधे होते हैं जो स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण यानी सूर्य की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होते हैं? ये जीव अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। जो उपभोक्ता होते हैं ये जीव अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। उसके बाद इन उपभोक्ताओं को 3 भागों में बांटा गया है। जो उपभोक्ता होते हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ए नंबर में प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? ये शाकाहारी जीव होते हैं जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी जीव, तो वे सारे जीव जो शाकाहारी होते हैं यानी पेड़ पौधों को खाते हैं, पेड़ पौधों का भक्षण करते हैं, वनस्पतियाँ खाते हैं, वे सभी प्राथमिक उपभोक्ताओं में आते हैं। प्रत्यक्ष रूप से कहने का तात्पर्य यही है कि प्राथमिक रूप से शाकाहारी जीव होते हैं जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। कौन कौन ऐसे जीव हैं? जैसे भेड़ है, बकरी है, गाय है, ये सब। उसके बाद बी नंबर में द्वितीयक उपभोक्ता। ये कौन होते हैं? ये जीव शाकाहारी जीवों का भक्षण करते हैं। जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। किनको किनको? जैसे भेड़, बकरी, गाय, जो भी वनस्पतियों खाते हैं उनको ये खाते हैं। ये परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। जैसे सांप चूहा भी खाता है और छोटे जीव जो होते हैं उनको भी खाता है। जैसे मोर, तो मोर भी जो है प्राथमिक उपभोक्ताओं खाता है। लोमड़ी भी मरे हुए जीवों को यानी जो शाकाहारी होते हैं उनको खाती है, गाय वगैरह, हिरन वगैरह को। उसके बाद बात आती है नंबर सी में हेडिंग है तृतीयक उपभोक्ता। ये कौन होते हैं? तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं। यानी जो शाकाहारी होते हैं उनको भी खाते हैं और जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं उनको भी खाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है तृतीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी जीवों को, और द्वितीयक उपभोक्ता जो शाकाहारी जीवों खाते हैं उनको भी खाते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ताओं को जो भी
उपभोक्ता खाएगा वो तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। जैसे चीता, बाज, बाघ, शेर, मनुष्य, मनुष्य भी तृतीयक उपभोक्ता में आता है। इसके आगे का आपको सैटरडे को पढ़ाया जाएगा और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आकर फिर से पूछ लेंगे। अपनी बात को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। जहाँ तक आपका पिछले टर्म में हुआ था उसी का एग्जाम्पल है रॉयल बोटेनिकल गार्डन कोलकाता, दूसरा नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ, तीसरा लॉर्ड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग। उसके बाद नया चैप्टर शुरू हो रहा है लेसन 2 जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत के वर्गीकरण में हम लोग सारे प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे, उनके नेचर के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पहली हेडिंग है उत्पादक। उत्पादक क्या होता है? ये हरे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन का निर्माण करते हैं। दूसरा है उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होता है? ये जीव अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता जो होते हैं ये अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। अब उपभोक्ताओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। ये शाकाहारी जीव होते हैं जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं, जैसे भेड़, बकरी, गाय आदि। तो उसके बाद बी नंबर में द्वितीयक उपभोक्ता है। ये जीव शाकाहारी जीवों का भक्षण करते हैं जो परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं, जैसे सांप, मोर, लोमड़ी आदि। तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता। ये भोजन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं, जैसे चीता, बाज, बाघ, शेर आदि।